अभी तैयार है, फिर पहले तो बनाते थे, अभी तैयार ही मिलता है। मशीन से तैयार मिल जाता है। हाँ। सब कुछ। हाँ, 8 लाख का है जी, आप देख सकते हैं एक साथ अगर पूरा गेट निकाला जाए तो 8 लाख ईंटें एक साथ निकाली जा सकती हैं, लेकिन इनको टुकड़ों में अलग। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी को गलाकर किस तरीके से मकान बनाने वाली ईंट तैयार की जाती है। अक्सर आप जब भी किसी सड़क से गुजरते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ईंट भट्टा नजर आया होगा, लेकिन उससे देखकर ही आप केवल इतना बोलते हैं कि यहाँ पर ईंटें बनती हैं। लेकिन ये ईंटें किस तरीके से तैयार होती हैं, मिट्टी को गलाकर कितने दिन तक सुखाया जाता है और फिर कच्ची ईंट बनाकर क्या क्या प्रक्रिया होती है, और ईंट भट्टे में किस तरीके से ईंटों को जचाकर उसके अंदर घास फूस या तूड़ी जो भी उसको ईंधन के रूप में डाला जाता है पकाने के लिए, तो वो प्रोसेसिंग क्या है, एक साथ कितनी ईंटें बनाई जाती हैं और ईंटों को बनाने के बाद उसकी नंबरिंग यानी कि बेस्ट क्वालिटी की ईंट कौन सी है, ये कैसे दिया जाता है, ये सारी जानकारी इस ब्लॉग में आपको दी गई है और ब्लॉग में आपको ईंट बनाना भी दिखाया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से अंत तक देखते रहिए और बड़ा ही एंजॉय करते रहिए। सबसे पहले मिट्टी में पानी भरा जाता है। इस तरीके से खड्डा करके मिट्टी में पानी भरने के बाद जेसीबी से इसको रोड कर कुछ गीला करके गारा नुमा बना दिया जाता है। फिर भी कुछ ढेले इसमें रह जाते हैं, जो ये ढेले जेसीबी इस तरीके से इसी के तरीके से कच्चा करके कुछ इस मशीन में डालती है। ये जो मशीन है इसमें फिर से ये जो गीला जो मिट्टी का गारा है ये बनकर कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है और ये उस स्थान पर इस मशीन द्वारा डाला जाता है जहाँ पर ईंटें बनानी होती हैं। ये देखिए बहुत जगह में विस्तृत होता है इनका ये सारा काम, बहुत सारी ज़मीन इसके लिए चाहिए होती है। तो ये लंबी चौड़ी जगह में इस तरीके से जगह जगह इकट्ठा करके ये गारा तैयार करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये जो मज़दूर होते हैं ये ईंटें इस गारे से इस तरीके से बना देते हैं। ये देखिए कुछ ही देर में इस तरीके से गारे को अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद इस तरीके से सांचे में रखे और इस तरीके से सांचे को उल्टा करके कुछ ही सेकंड में एक ईंट को आकार में ढाल देते हैं। इस ईंट को आकार में ढालने के बाद इस तरीके से लाइनिंग में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और कुछ देर सूखने के बाद ऊपर इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं जाली नुमा आकार में एक के ऊपर एक रखी जाती है। ये सूखने के बाद यहाँ से ये सूखने के लिए इस तरीके से इनको जचाया जाता है। सूखने के बाद इन ईंटों को यहाँ पर ईंट भट्टी तक लाया जाता है। ईंट भट्टी में लाने के बाद आगे इन ईंटों को पकाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर ईंट बनाने वाले ये मजदूर हैं जो यहाँ पर दिन रात रहकर इन ईंटों को आकार देते हैं, बनाते हैं और अभी सुखाने के लिए इस तरीके से इन ईंटों को बनाने के बाद सुखाने के लिए संजोया गया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये ईंटें बनाने के लिए क्या क्या मतलब प्रक्रिया होती है, ईंट बनाने से पहले क्या क्या काम करना पड़ता है अपने इस तरीके से? घर राउंड पड़ा, ईंट फाड़ी बांधनी पड़ा, फिर बोर्ड में पड़ा। इसके अलावा जो है दिन भर में थी कितनी ईंट बना सको? 4000 7,000 ईंट निकले बारे। 7,000? हाँ, दो आदमी 7,000 ईंट बना सकते। 4 आदमी 4 आदमी
दिन भर में 7,000 ईंट। हाँ 7,000। ठीक है। 9 बजे फ्री हो जाओ। 9 बजे फ्री हो जाओ। कितने बजे लागो? रात के 1 बजे। सुबह कितनी बजे लागो? नहीं, रात के 1 बजे। अच्छा, रात को 1 बजे बनाने के लिए लागो। सुबह 9 बजे फ्री। हाँ सुबह 9 बजे फ्री हो। हाँ। मतलब रात में थे ईंट बनाओ। हाँ रात में बनाओ। अच्छा, दिन में फिर ईंट लगा दिया। अच्छा, दिन में फिर ये सुखाने के लिए इस तरीका से थे लगाओ। तरीका लगाओ। अच्छा, और जे महीना भर में आपने कितना कमा लो थे? महीना में 40,000 ईंट काट दिए। 40,000 ईंट काट दो, मतलब हरो खर्चो कितना कमा लो? मतलब अब 40,000 थे, जोड़ दिए 500। 400-500 रुपया, मतलब दिन भर 430। 430, मतलब 400 के लगभग 1000 का काम कर दो। वो तो कर दिया काम। अभी फिलहाल जो ईंट भट्टे पर वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं, इनकी ईंट बनाने की कला तो आपने इस वीडियो में देखी और देख रहे हैं। जैसे कि एक साथ ये लाइन में ऐसी कच्ची ईंटें बनाकर ये तैयार कर देते हैं। उसके बाद इनको सूखने के लिए कुछ इस तरीके से रखी जाती हैं। तो इसके लिए एक बार सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि दिन भर में आप कितनी ईंटें बना लेते हो? मैं 3,000। 3,000। कितने लोग मिलकर ये? मैं 5 घंटे के अंदर 3,000 ईंट बना देते हैं। 5 घंटे के अंदर 3,000 ईंटें आप तैयार कर देते हो। बिल्कुल। इसके बाद कितने दिन सूखने के लिए इसको रखते हैं अपन? 1 दिन। गर्मी में तो 4 दिन 4 रोज से। अच्छा। और सर देखिए अभी गर्मी के मौसम में कल 24 घंटे के बाद में अच्छा खड़े कर देते हैं। आप बताओ, आप दिन भर में अकेली कितनी ईंट बना सकती हो? 1000 ईंट अकेली बना सकती हो। और उसके बाद में ये जो गारा है आपको तैयार चाहिए या फिर आप तैयार कर लेंगे साथ में? अभी तैयार है। फिर पहले तो बनाते थे। हाँ। अभी तैयार ही मिलता है। मशीन से तैयार मिल जाता है। हाँ। सब कुछ। हाँ। केवल फावड़े से इसमें लाइन में आप इधर डालते घेरना हो पड़ता है और बस। साथ साथ में बनाते रहते हो। नमस्कार, आज मैं एक ईंट भट्टे पर आया हूं और ईंट भट्टे पर ईंट कैसे तैयार होती है। अक्सर आप कहीं किसी रोड से गुजरते हैं तो निश्चित रूप से ही आपने भी कोई ईंट भट्टा देखा होगा, या फिर जो मिट्टी होती है उससे जो गारा होता है वो तैयार करके कच्ची ईंटें बनाते हुए देखा होगा। इतना देखकर आप सोचते हैं कि यहाँ से ईंट तैयार होती है, लेकिन एक ईंट को तैयार करने के लिए किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से ये ईंट भट्टे में पकने के लिए ईंट को रखा जाता है, ये सारी प्रोसेसिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं एक ईंट भट्टे पर खड़ा हूँ और ईंट भट्टे के उसी ऊपरी भाग पर खड़ा हूँ जहाँ पर ईंट को गर्म करके वहाँ से जो भी घास फूस गर्म करने के लिए, उसे पकाने के लिए, जो कच्ची ईंट होती है उसको तैयार करने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जाती है, वहीं पर मैं खड़ा हूँ। फिलहाल यहाँ से कुछ सिकाई ईंटों की जा रही है। जो खड़े हैं हम, उसके नीचे भी कुछ ईंटें हैं जो गर्म और तैयार हो रही हैं। लेकिन बहरहाल हमारे साथ में इस ईंट भट्टे के मैनेजर साहब हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इन ईंटों की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल पाएगी। जी सर, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार। मुकेश जी हमारे साथ हैं और मुकेश जी बताएंगे कि कैसे ये ईंट कच्ची मिट्टी से बनकर तैयार होती है, उसके बाद में पकने तक की क्या प्रोसेसिंग है। तो सर एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ईंट जैसे ही ईंट को सबसे पहले मिट्टी को गलाया जाता है और उसके बाद की क्या प्रोसेसिंग है, आप पूरी प्रोसेसिंग बताइए। पहले मिट्टी को डाला जाता है, फिर खड्डा खोदा जाता है। हाँ। फिर 2 दिन उसके अंदर मशीन से डाला जाता है मिट्टी। हाँ जी। खड्डे के अंदर। हाँ। फिर पानी से गला जाता है 2 दिन वास्ते। हाँ। फिर उसको मशीन के ज़रिए, जैसे भी मशीन के ज़रिए आपने वो ईंट थपाई वाली मशीन है, उसको ट्रैक्टर के ज़रिए पसारों में डाला जाता है। हाँ जी। और फिर उसको पत्थर थापती है उसको। हाँ। फिर पत्थर से वो गड्ढों के अंदर से भट्टे के अंदर डाली जाती है। हाँ जी। वहाँ से फिर उसकी भराई होती है। हाँ। फिर भराई होने के बाद में उसकी जलाई चालू करते हैं जी। फिर आगे आगे जलाई चलती है। हाँ। पीछे पीछे
आगे आगे भराई चलती है, पीछे जलाई चलती है, फिर वो ईंट तैयार हो जाती है ना, फिर वो निकासी होती है। अच्छा, ईंट की पहले भराई मतलब कैसे करते कच्ची हैं? ईंटों की वो ट्रैक्टर के जरिए। अच्छा, कच्ची ईंटों को बनाने के बाद यहाँ पर भट्टे तक लाया जाता है, उसको हम भराई कहते हैं। हाँ, जी, भराई कहते हैं। उसको भराई कहेंगे। उसके बाद में भराई के बाद क्या किया जाता है? भराई के बाद में इसको जलाई चालू की जाती है। जलाई के लिए तैयार किया जाता है उनको। तो जलाई मतलब जलाई किस चीज को कहते हैं अपन, कैसे हाँ, मतलब? वो ईंट तैयार करते हैं ना, हाँ। वैसे। अच्छा, ईंटों को तैयार करने के जो कच्चे ईंटें होते हैं उनको तैयार करने के बाद पकाने के लिए यहाँ पर भट्टे में यहाँ पर रखा जाता है। तो उसी को जलाई कहा जाता है। जैसे कि फिलहाल हम भट्टे के उसी भाग पर खड़े हैं जो अक्सर जमीन से नीचे का हिस्सा होता है। आप देखते हैं तो कुछ हिस्सा ये जो चिमनी होती है भट्टे की, इसके पास में ऊंची दिखाई देती है। कहीं भी किसी भट्टे के पास आप गए होंगे, गुजरते होंगे, तो कुछ उसके चारों ओर ऊंचा एक भाग दिखाई देता है। उसी भाग पर ऊपर वाले हिस्से पर हम खड़े हैं, जो देखने पर यहाँ पर ऊपर समतल सा दिखता है, लेकिन इनके नीचे चारों ओर इनके नीचे ईंटें लगी हुई हैं और ये ईंटें कहीं ना कहीं तैयार होने के लिए इनकी जलाई की जा रही है। नीचे से कुछ हम खड़े हैं, यहाँ पर भी गर्म हिस्सा है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जलाई के लिए कुछ ईंटें जो है वो लगाई हुई है और वो तैयार होने के बाद निकाली जाएंगी। तो फिलहाल आप इस चिमनी के जी तैयार होने के बाद ईंटें निकल जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये चिमनी के पास में कुछ खाली हिस्सा है जहाँ से ईंट निकाली जा चुकी हैं और कुछ ईंटें पकाने के लिए यहाँ पर ये देखिए, इसको जलाई बोलते हैं। इसके नीचे ये ईंटें हैं। हम आपको ये ज़मीन जो दिखा रहे हैं, ज़मीन नहीं, अक्सर इसके नीचे जो है जलाई के लिए ईंटें डाली हुई हैं और ये ईंटें तैयार होने के बाद निकाल ली जाएंगी। उसके बाद में आप अपने मकान के लिए यहाँ से ईंटें खरीद सकते हैं और ले जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सर आपसे एक और रोचक जानकारी हम ये चाहते हैं कि एक साथ अपने भट्टे में कितनी ईंट तैयार की जा सकती है? एक साथ हमारे भट्टे में तो वैसे चालू रहता है, एक गेट 8 लाख का है। अच्छा, एक गेट अलग अलग ये मान लो एक गोला ये पूरा भर जाए ना, हाँ। ये 8 लाख का है। जी, आप देख सकते हैं एक साथ अगर पूरा गेट निकाला जाए तो 8 लाख ईंटें एक साथ निकाली जा सकती हैं। लेकिन इनको टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में निकाला जाता है। डेली चलता है काम, ऐसे 20-30 हजार ईंट डेली पकती हैं, 30,000 40,000 ईंट डेली पक जाती है। जैसा कि इनके अंदर 40,000 ईंट तैयार होती हैं। जी, जैसे कि मुकेश जी ने जानकारी दी है कि रोजाना की यहाँ से 40,000 ईंटें तैयार की जा सकती हैं। लेकिन अगर पूरी जो ईंटें इनके चारों ओर लगती हैं तो वो 8 लाख ईंटें एक साथ बन सकती हैं। लेकिन उनको टुकड़ों में यहाँ से तैयार करके रोजाना निकाला जाता रहता है। ठीक है, जब भी ये ईंट भट्टा चालू रहता है। कभी कभी बारिश के चलते बंद करना पड़ सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ईंट बनाने की सारी प्रोसेसिंग इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई। वहाँ से मिट्टी गालने से लेकर उनको बनाने की, सांचे में ढालने की प्रक्रिया आपको दिखाई। साथ ही साथ में ईंटों की जो पकाई होती है, ये फिलहाल पकाई के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फिलहाल काम तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा ये कुछ तूड़ी यहाँ पर डाली हुई है, घास फूस जिसे आप कह सकते हैं कहीं भी, और इनके चारों ओर ये ईंटें और उसकी जो टुकड़े, ये हिस्से हैं अलग अलग हिस्सों में बटी हुई। यहीं से ये ईंट तैयार होने के बाद यहाँ से ये निकाली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं ईंट भट्टे के उस हिस्से में आ चुका हूं जहां से ईंट बनने के बाद, तैयार होने के बाद निकालने की प्रक्रिया होती है। अब यहां से ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरीके से ये ईंटें जचाई जाती हैं, यहाँ पर पकने के लिए लगाई जाती हैं और इनमें देखिए ऊपर से नीचे तक ये गड्ढा आपको दिख रहा है। तो इसी के बीच में ये पकने के लिए जो घास फूस या तूड़ी डाली जाती है, तो ऊपर से इसके ऊपर जगह रखी जाती है। वो ऊपर से डालेंगे तो नीचे तक, इस हिस्से तक वो पहुंच जाती है और ये सारी ईंटें जो है इस लाइन की, ये पककर तैयार होती हैं। फिर अगले वाली लाइन में ऐसे सारी लाइनों में करके ये घास फूस जो भी इनको पकने के लिए डाला जाता है, वो इस तरीके से। सर, एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ईंटें लगी हुई हैं, इनमें से सबसे अच्छी वाली, जैसे नंबरिंग ईंटों को दी जाती है मकान बनाने के लिए, तो वो सबसे बढ़िया ईंट कौन सी निकलती है? इसमें बढ़िया ईंट है, 1 नंबर भी ईंट बढ़िया है। हाँ जी। और ऊपर से देखो, ये इतनी ईंट है नीचे से, हाँ। लेकर बढ़िया वाली ईंट है यहाँ तक। हाँ। 1 नंबर ईंट है, ऊपर की 2 नंबर ईंट है, इसके
ऊपर आते हैं ना वो 3 नंबर आ जाता है। हाँ। नीचे हल्की आती हैं तो वो 2 नंबर में आ जाते हैं। अच्छा, मतलब 3 नंबर तक ईंटें होती हैं। आप 3 नंबर तक अपन 4 चिनाई नंबर भी होता है, तलसा भी होता है और अच्छा। वैसे एक खंगर भी आती है। खंगर ईंट भी बोलते 1 हैं। नंबर, 2 नंबर, 3 सबसे नंबर। महंगी ईंट कौन सी बिकती है? 1 नंबर। 1 नंबर सबसे महंगी ईंट होती है। नंबरिंग ईंटों को दी जाती है पकने के बाद में, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ईंट होती है उसको 1 नंबर ईंट बोला जाता है। 1 नंबर जो ईंट होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होगी, तो महंगी भी होगी कुछ उनकी तुलना में। नंबरिंग 3-4 नंबर तक दी जाती है, उसके बाद में खंगर ईंटें उनको बोल एक देते हैं। खंगर होते हैं जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनकी जो ऊपर वाले हिस्से हैं, नीचे से 1-2 ईंटों के हिस्से को छोड़कर सभी बढ़िया ईंटें इनमें छटनी की जाती है और फिर नंबरिंग दे दी जाती है। आदमी से चटनी की जाती है, जी। वो बाहर निकलता है। तो आदमी अपने हिसाब से जो भी वर्कर होते हैं वो देखते हैं और वो छटनी करते हैं, जो अच्छी होती हैं तो वो अपने हिसाब से उसको नंबरिंग देते हैं। बाहर करके लगा रखे हैं वैसे छटनी करके कि भाई 1 नंबर अलग लगाते हैं। वर्कर आदमी होते हैं ना, हाँ जी। वो बाहर ईंट लगाते हैं, 1 नंबर अलग लगाते हैं, 2 नंबर अलग लगाते हैं, 3 नंबर अलग लगाते हैं, तड़सा अलग लगाते हैं और खंगर के अलग लगाते हैं। तो अभी अपनी ये ईंटें तैयार हैं निकालने के लिए? ईंट एकदम। जी, अब यहाँ से आप निकाल के बाहर लगा देंगे? हाँ, बाहर लगाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और ये जो चिमनी है इसका जो मतलब जो गरम अपन जलाते हैं, वो धुआं जाता है, वो क्या? हाँ। वो आ जाओ। एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि इस चिमनी को जैसे ही गर्म किया जाता है तो इसका धुआं किस तरीके से तैयार होता है। जी, यहाँ से यहाँ भी इसके अंदर ईंटें खोल देते हैं। हाँ। अंदर से जो फिर इसके अंदर के धुआं चिमनी खींच लेती है। अच्छा, मतलब ये ऊपर से करके वो ईंटें निकाल दी जाती हैं। हाँ, वो ईंटें नीचे से ना वो, हाँ। उसको निकाल दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये जो चिमनी का धुआं आप देखते हैं, यहीं से ये कुछ गेट से बने हुए हैं और आगे भी आप देख सकते हैं, आगे एक और गेट है। इस तरीके से इस चिमनी के चारों ओर यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये गेट होते हैं और इनको खोल दिया जाता है जब धुआं यहाँ से प्रवेश करके चिमनी के अंदर से ऊपर से जो धुआं निकलता है वो यहीं से प्रवेश करता है। अब फिलहाल जो हम जिस हिस्से में खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंटें पकने के लिए लगाई जाती हैं। फिलहाल ये हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं सब? ये खाली है वो भट्ठा बोलते हैं, मान लो गेट के अंदर। गैड बोलते हैं। गेट बोलते हैं। ये गैड है जिसमें ईंटें लगाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल ये एक गैड है जो खाली है। इसका ये हिस्सा यहाँ से ईंट पकाकर निकाल ली गई है। अब अगले हिस्से की जो तैयार ईंटें हैं उनको निकाला जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ पर इनको पकने के लिए भर दिया जाएगा। ऐसे पीछे भराई हो जाएगी। हाँ, फिर ईंट इधर लग जाएंगी। जी, और ये बिल्कुल यहाँ से कच्ची ईंटें लगा दी जाएंगी और जो पक्की ईंटें हैं वो निकाल ली जाएंगी। अब जो पक्की ईंटें हैं उसको इस तरीके से देखिए चिनाई इनकी की गई है बाकायदा, आप देख सकते हैं। वहाँ से जो ये हिस्सा है मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से ये ईंट आगे पकने के लिए ईंट डली हुई है उनमें, हाँ देखिए उसके साइड में जो ये ईंटें लगी हुई हैं, ये देखिए किस तरीके से गारे से, हाँ जी, इसकी चिनाई की गई है बाकायदा गारा लगाकर यहाँ पर कि यहाँ से धुआं, हाँ जी, ऐसे बंद कर रखे हैं यहाँ तक कि इतने वो ताव आगे नहीं आए। हाँ, इसीलिए यानी कि ये जो गर्म अंदर जो ईंटें हैं वो पक रही हैं, इनकी जो गर्मी, जो गर्माहट या फिर ताव है इसका जो गर्म करने के लिए जो इसमें थोड़ा जो भी डालते हैं वो ज़्यादा न लगे, इसके लिए यहाँ से भाप उनकी न निकले, इसलिए इसको पैक किया गया है गारे से, आप देख सकते हैं बाकायदा। तो जिस हिस्से में खाली रखा जाता है उसका एक हिस्सा इस तरीके से पैक कर दिया जाता है, उसके बाद आगे का जो हिस्सा है उसमें ईंटें पकती रहती हैं। अब फिलहाल इस हिस्से की भी आपने बताई कि ईंटें पककर तैयार हो चुकी है। इसके पीछे पीछे पक्के तैयार है जी, बहुत ही बड़ी बात और अच्छी बात, शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे। ये देखिए इस तरीके की ये चिमनी में धुआं के लिए चारों ओर जगह होती है और इस चिमनी का जो आगे का ये जो हिस्सा है ये गेट से बने हुए हैं, इनके अंदर की जो ईंटें हैं उनको खोल दिया जाता है जब इसमें ईंटें भरी जाती हैं पकने के लिए। ये ईंटें यहाँ पर भर देते हैं, उस हिस्से को खोल देते हैं, उस हिस्से को खोलने के बाद चिमनी में यहाँ तक चिमनी जो है इसकी इस हिस्से से इसकी ये जो धुआं है इस तक पहुँचती है। तो ये आप देख सकते हैं।